और दोस्तों कैसे हो। आज चलिए हम आपको शुरू करते हैं आपका गणित भाग 2 10वीं कक्षा, जिसे आप प्यार से भूमिति कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर पे, इस विषय पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे इस किताब के बारे में। आपकी ये बुक कितनी प्यारी प्यारी बुक है, ये देखिए, दो बच्चे कितने प्यार से बैठ के पढ़ रहे हैं। और नीचे ये आकृति दी गई है जो आप आगे चलकर देखेंगे, ऊंचाई और दूरी का। बट इसका मुखपृष्ठ आपकी बुक का बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक है। जितना आकर्षक इसका मुखपृष्ठ है, उससे भी ज़्यादा आकर्षक इसके प्रश्न हैं, जो कि अभी आप कुछ देर बाद देखने वाले हैं। ठीक है, अब आइए सीधे हम आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर के कितने भागों में बांटा गया आप बुक देख कर देख सकते हैं। पहला प्रकरण है समरूपता, जो कि पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर के 29 तक है, फ्रॉम 1 to 29 है। तो इसमें आप देखिए समरूपता में सिमिलरिटी, समरूपता सिमिलरिटी, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इसमें देखो ये पॉइंट दिए गए आपको। पॉइंट आपके ये कौन कौन से हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय है, 3 समांतर रेखाओं का प्रमेय है, त्रिभुज के समरूपता की कसौटी, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, त्रिभुज की समद्विभाजक प्रमेय और समरूपता का प्रमेय। इतने चीज़ें, इतने घटक हमको इस चैप्टर में अभी पढ़ने हैं। ठीक है, अब उसमें पढ़ने के पहले आ जाइए, पहले सिर्फ सबसे पहले सिंपल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आपको ये वीडियो बहुत छोटा करके देना है, अच्छे से देना है ताकि आप अच्छे समझ जाएं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं। अब ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC आपका दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं। एक त्रिभुज दिख रहा है ABC और एक त्रिभुज दिख रहा है PQR। अब त्रिभुज ABC का जो आधार है, ये देखो बेटा, ये देखो आधार ये है, क्या नाम इसका, BC है, और PQR का आधार QR है। और साथ में ये देखो, ये इसे बोलते हैं शीर्ष लंब बोलते हैं, और यही त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अब आपको एक बात यहाँ बताना ज़रूरी है। मान लो मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर दे दिया इसे, और इस त्रिभुज का नाम मैंने ABC रख दिया। अब अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा इसमें त्रिभुज में ऊंचाई कहाँ है, तो ऊंचाई ध्यान देना, इसमें कुछ बच्चे तो AB ऊंचाई बोलते हैं, कुछ AC बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। जब तक कोई भुजा लंबवत नहीं होगी, जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगी, तब तक उसे ऊंचाई मत बोलना। अब अगर ऊंचाई देखनी हो, एक भुजा आपको ऐसे खींचनी होगी, उस पर ये लंब बनाना होगा, तब जाकर के ये आपको लंब के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि आधार भी है, ऊंचाई भी है। अब आपको देना है एरिया त्रिभुज PQR, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। अब इसको बीच बीच में हम एरिया त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज PQR भी बोलूँगा, आप समझ लेना, मतलब यही है इसका। अब देखना, एरिया त्रिभुज ABC बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र आप जानते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मतलब एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार इसका BC है, ऊंचाई AD है। फिर नीचे एरिया त्रिभुज PQR का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब इसका आधार ये QR है, ऊंचाई आपकी PS है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो 1/2 और 1/2 है ना, ये दोनों सेम है। तो आखिर इसको रख करके में फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं ना, नहीं फ़ायदा है, तो इसको हम रखेंगे ही नहीं। आपको एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे BC गुणे AD बटे 1/2 गुणे QR गुणे PS सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन हल करेंगे, किसी भी त्रिभुज में हल करना चाहेंगे, तो आप 1/2 नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे, नीचे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, एरिया त्रिभुज ABC आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एरिया आपकी है एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। अब यही माने कभी भी सवाल जब आएगा, मान लो ऐसे 2 त्रिभुज दिए जाएंगे और आपको लिखना हो कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR आप निकालें, तो आप सीधा वैसे करना, बस 1/2 मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। वैसे अगर रखेंगे तो भी मान वही आएगा जो इससे आएगा, लेकिन आपको रखना ही नहीं है। ठीक है, तो अब इससे आप देखिए, ये आप अपने दिमाग में बैठा करके
अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। ये क्या बोलता है, ये देखिए यहाँ से, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई। पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। अब यहाँ पर 1/2 नहीं रखना, तो ये नियम नंबर आपके लिए 1 हो गया। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब उसी को संकेत में आप यहाँ पर देख सकते हैं, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात B1 इंटू H1 बटे B2 इंटू H2। ये क्या है, B1 मीन्स बेस आधार, H1 मीन्स ऊंचाई, माने पहले त्रिभुज का आधार गुणे पहले त्रिभुज ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, सेम चीज़ है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब इस त्रिभुज में देखिए, अब इस त्रिभुज में आप पहले ये समझ लीजिए, ये जो त्रिभुज ABC और PQR है, तो त्रिभुज ABC का आधार तो आप BC देख रहे हैं और इसका आधार QR देख रहे हैं, ठीक है। दोनों, इसका आधार को B1 लिखा गया है और PQR के आधार को B2 लिखा गया है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के आधार अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान देना, त्रिभुज ABC की ऊंचाई ये देखिए यहाँ पर H1 लिखा गया है और PQR की ऊंचाई, ABC की ऊंचाई को भी H लिखा गया है, PQR की ऊंचाई को भी H लिखा गया है। इसका मतलब दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर हैं, है ना, बराबर है ना। आधार अलग अलग हैं, ऊंचाई अलग अलग है। अब जरा देखना, अब हम आपको बताएं यहाँ पर क्या, कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर ABC का आधार BC गुणे ABC की ऊंचाई H बटे PQR का आधार यहाँ है, ऊंचाई यहाँ है। अब ये H और ये H कट जाएगा, बचेगा क्या, BC बटे QR। अब बताइए BC क्या है, आधार, QR क्या है, आधार, है ना। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर दो त्रिभुज दिए जाएं और उन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ समान हों, तो उनके क्षेत्रफलों का आधार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्या रखेंगे, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। बराबर है, नहीं बराबर है, ध्यान देना कि समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ये जितना ज़्यादा आप कंफर्म किए रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे समझे रहेंगे, आपके सवाल उतने ही अच्छे से होते जाएंगे, आई एम श्योर, ठीक। तो दो नियम हमने पढ़ लिया कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा हमने नियम क्या पढ़ा, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब चले हम अगले स्टेप पर। अगर दोनों त्रिभुज का आधार समान हो जाए तो सीधी सी बात भैया, आधार समान हो जाएगा तो वो कट जाएगा। अब देखिए, आधार त्रिभुज ABC और त्रिभुज APB, ध्यान देना ये है ABC नंबर 1 और APB, ये यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ये नंबर। अब ध्यान देना, त्रिभुज ABC का आधार AB है कि नहीं है, और त्रिभुज APB का भी आधार AB है, मतलब इनका आधार बराबर हो गया। लेकिन ऊंचाइयाँ, त्रिभुज ABC की ऊंचाई यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में H1 है और इसकी ऊंचाई H2 है। इसका मतलब एरिया त्रिभुज, जब हम ऐसा करेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज APB बराबर ABC का आधार AB गुणे ABC की ऊंचाई H1 बटे APB का आधार AB गुणे H2। अब ये AB तो कट गया, क्या बचा, H1 बटे H2। अब आप बोलेंगे क्या, बोलने के लिए आपके पास क्या बचा है, बोलने के लिए ये बचा है
कि समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। हमने 3 नियम यहाँ पढ़ लिया। कौन कौन सा? पहला नियम हमने ये पढ़ा कि किसी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आधार उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मैंने पहले आधार बोल दिया था, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। और नंबर 2 में क्या दिया था? समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। नंबर 3 क्या देगा? समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ये 3 चीज़ें आपने पढ़ ली। अब अगला समझने के लिए हमें यह और क्या देखना होगा, मैं आपको बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता यहीं पे बताऊंगा। यहाँ हमें जगह दिख रही है बताने के लिए। अब जरा देखना, नंबर 1, ये है एक त्रिभुज, ठीक है, यहाँ, और ये भी एक त्रिभुज है, ए बी सी। ये बात किताब में शायद नहीं दी गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डी। अब यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिख रहे हैं। पहला तो पूरा वाला त्रिभुज ये ए बी सी हो गया, ओके। दूसरा हो गया ए डी बी, ये वाला, ठीक है ना। तीसरा ए डी सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई क्या है, आप बोलेंगे ए डी, बराबर है। और त्रिभुज ए डी बी की क्या है? ए डी। त्रिभुज ए डी सी की क्या है? ए डी। अब ये तीनों त्रिभुजों को चाहिए कैसे बराबर हो गए, मैं बता रहा हूँ। शीर्ष बिंदु, एक वर्ड याद रखना, शीर्ष, बराबर लिख रहा हूँ ना, ये अंगुली से लिखने पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। शीर्ष बिंदु, अगर आपके पास कितने भी त्रिभुज हों, अब यहाँ देखो, त्रिभुज ए बी सी, ए डी सी और ए डी बी, सबका शीर्ष बिंदु ए है। ए देख रहे हो ना, सबका शीर्ष बिंदु ए है। इसका मतलब सारे त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान हो जाएंगी। अब जब हम, अगर आपको निकालना हो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज ए डी सी, तो ये बराबर आप क्या निकालें? अब आप तो समझ गए हैं कि ए बी सी और, मैंने ये देखो यहाँ पर, रुको, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये पूरा और त्रिभुज ये ए डी सी, ये दोनों की ऊंचाइयां तो क्या हैं? ए डी हैं। ए डी कौन बोला? बोला किसी ने? हाँ, बोला कि अगर दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु समान हो तो उनकी ऊंचाइयां समान होती हैं। तो जब इनकी ऊंचाइयां समान हो गई तो क्या होगा? समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज ए डी सी, तो ए बी सी का आधार क्या होगा? बी सी होगा, ठीक है, और ए डी सी का आधार डी सी होगा। आया ना? ऐसे लगाना है। अब यहाँ पर मैंने तो एक लंब दिखा दिया था। अब अगर मैं ऐसे त्रिभुज बनाऊँ, देखो ये त्रिभुज है, ये है, ये है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमें कोई भी ऊंचाई दिख नहीं रही है, नहीं, क्योंकि लंब नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचाई तो होगी ना। तो यहाँ भी 3 त्रिभुज हैं। कौन कौन सा देख रहा? एक है त्रिभुज ए, ये देखिए, ए बी डी, ए बी डी, एक है ए बी सी और एक है ए सी बी, ए सी डी ना। तीनों त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु ए है, इसलिए इनकी ऊंचाइयां समान होंगी। अब याद रखना, सामान्य, समान नहीं, सामान्य, जैसे कॉमन बोलते हो, सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की ऊंचाइयां हमेशा समान होती है। एक चीज अब अगली बात मैं बताऊंगा आपको, ये देखना, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। अभी मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया ऐसे, फिर यहाँ बना दिया ऐसे। नाम इसका है ए बी सी डी। यहाँ देखना,
अब एक त्रिभुज देखो यहाँ भी बनाते ना, आप सामान्य बिंदु में जाएंगे पी। अब ये बताइए त्रिभुज ए बी, थोड़ा चेंज करूँ कलर ना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये त्रिभुज है ए बी सी ये, और एक है त्रिभुज सी पी बी। अब ये दोनों त्रिभुज के शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं हैं, फिर भी इनकी ऊंचाइयां समान होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सब ये रेखा देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होती हैं। 6 बातें मैंने आपको बता दी यहाँ पर, 6। अब वो रिपीट करते कौन कौन 6 बातें हैं एक बार, तब आगे बढ़ते हैं। नंबर एक बताया किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। नंबर 2, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है ना। तीसरा क्या था? समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। इसका मतलब किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। नंबर 2 में अगर ऊंचाइयाँ बराबर हों तो A1/A2 बराबर B1/B2। ये ध्यान रखना कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ बराबर हैं, समान हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का आधार उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। नंबर 3 क्या था? नंबर 3 में था अगर आधार बराबर हो तब A1/A2 माने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का, ये बराबर होता है H1/H2। यही 3 नियम से आपके सवाल पूरे लगेंगे। 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, वो याद होगा कौन कौन सा एक्स्ट्रा है कि सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, और समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज की ऊंचाई भी समान होती है, बराबर है। अब अगर हमें आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, जरा ध्यान देना। अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देखना ध्यान से। यहाँ है त्रिभुज ABC। अब चित्र देखना, ABC माने ABC यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज APQ। अब APQ कहाँ है? देखो APQ। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC और ABC का आधार BC है, हम यहाँ लिखेंगे B1। अब B1 नहीं, आप BC लिखना, चलो BC लिखता हूँ, गुणे इसकी ऊंचाई क्या है? AR है। ABC की ऊंचाई AR है, ठीक है। नीचे APQ का आधार कहाँ है? PQ है, PQ, ठीक है ना, ये देखो। अब ऊंचाई वही AR है, तो AR कट गया, हमें उत्तर क्या मिलेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका उत्तर बचेगा BC/PQ। बात समझ में आए ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ इनके शीर्ष बिंदु A ये सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज हैं, अतः इनकी ऊंचाइयाँ बराबर हो गई। और जब इनकी ऊंचाई बराबर हो गई तो आप जानते हैं क्या करना है, क्या होगा? ऊंचाई बराबर हो गई तो आधार बटे आधार हो जाएगा। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिया है, देख लिया है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, आई एम श्योर, पक्का, मैं चाहूँ तो आपकी कसम भी खा लूँ, अगर ये आप 6 बातें पढ़ लें। 6 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 3 बातें हो गई थी। नंबर 1 क्या था? किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। नंबर 2, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों का अनुपात बराबर होता है। नंबर 3,
नंबर 3 क्या है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात बराबर होता है। चौथा मैं पीछे छोड़ दिया था, नहीं, पक्का आप ध्यान दो। अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके आधार और ऊंचाई दोनों समान है, दोनों, तो कैसे बोलेंगे, समान आधार और ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1, मतलब A1/A2 बराबर 1 होगा। क्यों, जब दोनों बराबर कट जाएंगे, या तो ऐसा बोलना अनुपात 1 होता है, या तिर्य गुणा कर लो A1/A2, मतलब समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा समान होते हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ इस वीडियो में लंबा नहीं करूंगा, इस वीडियो में मात्र इन 6 बातों पर आप ध्यान देकर कंफर्म कर लेंगे तो पक्का है जब मैं अगला वीडियो आपके लिए कल लेकर आऊँगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा आपके लिए, वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुविधाजनक, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। सो वेट करो कल तक का, हम लोग कल फिर आगे इस वीडियो को बढ़ाएंगे। लेकिन आज मैंने आपको चैप्टर नहीं लिया है, कल 1.1 पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखकर कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू।